अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे सम्मानित दर्शकों, आज के कालखंड में हम अल्लाह के अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की कथा के संबंध में चर्चा करेंगे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक मर्तबा 11 महिलाएं इकट्ठा हुईं और सब ने ये संकल्प लिया कि हम अपने पतियों की सूचनाओं में से कोई भी चीज़ गुप्त नहीं रखेंगे, खुलकर सारी बातों की चर्चा करेंगे। पहली महिला ने कहा कि मेरा पति एक दुबले पतले ऊंट के मांस के समान है, जो कि कठिन चढ़ाई वाले पहाड़ के चोटी पर रखा हुआ हो। सरल भी नहीं कि कोई चढ़कर वहाँ पहुँचे, और ऊंट मोटा ताज़ा भी नहीं कि वहाँ से उठा के उसे दूसरी जगह ले जाया जा सके। दूसरी महिला ने कहा कि मैं अपने पति की सूचनाओं को छेड़ नहीं सकती, मुझे भय है, मुझे डर है कि अगर मैंने उसकी चर्चा शुरू की तो फिर मैं छोड़ नहीं पाऊंगी। उसके अंदर और भीतर की हर कथा मैं कह डालूंगी, ठंडी गर्म और हर समस्या मैं बयान कर जाऊंगी। इसलिए मैं मौन रहने ही को उत्तम कल्पना करती हूँ। तीसरी महिला ने कहा कि मेरा पति ताड़ का झाड़ है, अगर मैंने कोई बात बोली तो वो मुझे तलाक दे देगा, और अगर मैं चुप रही तो वो मुझे लटका के रखेगा। चौथी महिला ने कहा मेरा पति तो तिहामा नामी बस्ती की रात्रि की प्रकार है, न गर्मी है, न सर्दी है, न भय है, न उकताहट है। पांचवी महिला ने कहा मेरा पति ऐसा है कि अगर घर में प्रवेश करे तो चीता के समान होता है, और अगर घर से बाहर निकले तो शेर के समान होता है, और घर में उसने जो कुछ छोड़ रखा है उसके बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं करता। छठी महिला ने कहा मेरा पति ऐसा है कि अगर खाने में लग जाए तो सब कुछ चट कर जाता है, और अगर पीने में लग जाए तो आखिरी कतरा भी पी लेता है, उसे भी नहीं छोड़ता, और जब लेटता है तो खूब लपेट करके सो जाता है, और वो मेरे वस्त्र में अपना हाथ नहीं डालता कि मेरी भी कभी कुछ खोज खबर ले ले, कोई सूचना ले ले। सातवीं महिला ने कहा कि मेरा पति निहायत मूर्ख है, हर रोग को अपने पास समझता है, जो भी रोग सुनता है वो रोग उसमें है। वो या तो आपको चोटिल कर देगा, या आपकी हड्डी तोड़ देगा, या कभी चोटिल भी करेगा और हड्डी भी तोड़ देगा, सारी मुसीबत आपके लिए एकत्रित कर देगा। आठवीं महिला ने कहा कि मेरा पति इतना कोमल है जैसे खरगोश के समान कोमल है, और इतना सुगंधित है जैसे केसरिया। नौवीं महिला ने कहा कि मेरा पति बहुत ऊंचे डील डोल वाला है, और बड़ा बहादुर है, और बहुत मेहमानों और गरीबों को खाना खिलाने वाला है, और बहुत अच्छी सूझबूझ वाला है। हर सभा में उसका ओपिनियन और उसका मत लिया जाता है, उसकी राय ली जाती है। 10वीं महिला ने कहा कि मेरा पति मालिक है, और क्या जानो मालिक कौन है,
मालिक उससे कहीं उत्तम है जितना उसके बारे में बताया जाए। उसके पास बहुत सारे ऊँट हैं, वो ऊँट अपने अपने बाड़ों में बंधे रहते हैं। वो बाहर चरने के लिए बहुत कम जाते हैं। जैसे ही ढोल बजने की आवाज़ आई, बांसुरी बजने की आवाज़ आई, शहनाइयों की आवाज़ आई, वैसे ही उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब उनकी बारी आ गई है, मेहमान आए हैं, अब उन्हें काट करके भून करके मेहमानों के लिए परोसा जाएगा। 11वीं महिला ने कहा, मेरा पति ज़रा का पिता है। और क्या जानो कि ज़रा का पिता क्या है। उसने गहनों से मेरे कानों को बोझल कर दिया और खिला पिला करके मांस और चर्बी से मेरे बदन को मोटा कर दिया और मेरी इतनी प्रशंसा की कि मैं भूल कर मैं स्वयं को खुद समझने लगी कि मैं भी कुछ हूँ। मैं थोड़ी सी बकरियों की मालिक घराने से, एक गरीब घराने से उसके पास आई थी, लेकिन उसने मुझे ऊंट, घोड़े, पशुधन, खेत खलियान, बहुत सारी चीज़ों का मालिक बना दिया। अगर मैं कोई बात कहूँ तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं, कोई बुरा भला कहने वाला नहीं। और अगर मैं सोती रहूं, सुबह हो जाए तो मैं सुबह तक आराम से सोती रहती हूँ और जो मुझे पीना पसंद आए वो मैं जी भर के पीती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। और ज़रा के पिता की माता जी का क्या कहना, जो मेरी सास हैं, ज़रा के पिता की माता जी, वो भी इतनी अच्छी हैं कि उनका घर बहुत बड़ा है और हमेशा मालो असबाब से भरा रहता है। और ज़रा के पिता का जो सुपुत्र है उसका क्या पूछना। सुपुत्र भी ऐसा छरेरे बदन का खूबसूरत है कि उसे बिस्तर पे लेटता है तो लगता है कि तलवार रखा हुआ हो। और खाना भी थोड़ा सा खाता है। बकरी के अगले पैर का मांस उसके लिए प्राप्त हो जाता है, उतना ही उसको काफ़ी हो जाता है। एक ही टांग उसके लिए पेट भरने का कारण हो जाता है। और ज़रा के पिता की सुपुत्री का क्या कहना। वो सुपुत्री भी बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी और अपने माता पिता की आज्ञाकारी और संस्कारी है और मोटी ताज़ी है और इतनी सुंदर है कि पड़ोसनों को उससे जलस और जलन होती है। और ज़रा के पिता की दासी का क्या कहना। वो दासी भी बहुत अच्छी है। वो कभी हमारे घर की बातों को, हमारे भेद को कभी बाहर नहीं करती और जो कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन्हें कभी नष्ट और बर्बाद नहीं करती। और सफाई सुथराई और स्वच्छता उसको इतना पसंद है कि घर में कभी किसी और कूड़ा करकट दिखाई नहीं देता। उसके बाद ये महिला कहती है कि एक दिन जब भोर का समय था और लोग दही मथ रहे थे, उस समय ज़रा के पिता बाहर निकले। एक स्त्री से भेंट हो गई जिसके चीतों के समान 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसकी कमर के नीचे से उसके दोनों अनार के साथ खेल रहे थे। वो स्त्री उसे पसंद आ गई, उसने मुझे तलाक दे दी और उससे विवाह कर लिया। मैंने उसके छोड़ने के बाद एक और धनवान से
निकाह किया। वो बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी अच्छी सवारी का मालिक था। उसने मुझे बहुत आराम पहुंचाया। उसने मुझे हर तरह के पशुधन भी दिए और हर सामान का जोड़ा दिया। और उसने कहा, ज़रा की माता, खुद भी खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ, लेकिन परंतु जो कुछ इस नए धनवान ने मुझे दिया था, अगर मैं सबको एकत्रित कर लेती तो भी ज़रा के पिता के छोटे से बर्तन को भी नहीं भर पाती। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि ये कथा सुनकर, ये कहानी सुनकर अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए उसी प्रकार हूँ जिस तरह ज़रा की माता के लिए ज़रा का पिता था। ये हदीस सही बुखारी में और ऐसे ही सही मुस्लिम में वर्णन है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर है 2448 और ऐसे ही इमाम नसई ने इसे वर्णन किया है और उसमें इतना अधिक चर्चा है कि ज़रा के पिता ने तलाक़ देती थी, लेकिन मैं तलाक़ नहीं दूंगा। तो आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रा के पिता से बहुत उत्तम हैं। तो ये रही आज के कालखंड में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वभाव के संबंध में इस बात की चर्चा की रात में आप कहानियों के तई आपकी क्या विधि थी। वल्लाहु आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।